लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। गुज़श्ता कल जो मेरा डायरेक्ट ग्रुप है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ही बामक़सद डिबेट हुई और तमाम अहबाब ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया और रिक्वेस्ट तमाम अहबाब की यही थी कि अकोमोडेशन जो है इसको क्लोज़ ना किया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए, टाइम दिया जाए। बहुत सारे अहबाब ऐसे थे कि जिनका ये था कि हमारे पास चूँकि लोगों की पेमेंट्स आ चुकी हैं और कोई ना कोई इसका वे आउट निकाला जाए। बहुत सारी तजावीज़ आईं सामने कि ये 25 से 50% कर दिया जाए, इसको 24 की बजाय 36 महीने कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। ये आप तमाम अहबाब ने वो मैसेज यकीनन सुने होंगे। इन तमाम तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर रात लेट नाइट जो है वो मेरी और चेयरमैन साहब की जो है वो बातचीत हुई। हमने बड़ा थारोली इन तमाम चीज़ों को देखा, डिस्कस किया। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपनी। वेरी फ्रेंकली, कंपनी है तो हम सब हैं, कंपनी नहीं है तो फिर हम नहीं हैं। और उसके लिए मैं किसी और की मिसाल नहीं देना चाहूँगा, मैं आपको बी फॉर यू की एक मिसाल दूंगा। अब मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, मैं अपने वॉइस नोट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे इसलिए बता रहा हूँ कि बेशुमार ऐसे अहबाब हैं जो ग्रुपों में नहीं है लेकिन वो यूट्यूब को फॉलो करते हैं। तो उनके लिए नाउ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर अकोमोडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान में रखें कि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है जो कि 22 ऑफ अगस्त से लेके 31 ऑफ अगस्त तक रहेगी। 1 सितंबर से सिस्टम अपनी रूटीन पे होगा, पहली बात। सेकंड, इसका क्राइटेरिया क्या है? ना 25 ना 50, 40% जो है वो फ्रेश डिपॉजिट देना होगा। नंबर 3, फॉर 24 मंथ्स नहीं होगा बल्कि ये 36 मंथ पे जाएगा। और आखिरी चीज, ये 2x फार्मूला बेस्ड नहीं होगा, ये 1x फार्मूला बेस्ड होगा। आज सुबह जब मैंने डायरेक्ट ग्रुप में और पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इस चीज़ की अनाउंसमेंट की तो बहुत सारे अहबाब की ऑब्जेक्शन भी आई, जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। मैं ऐसे तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि कंपनी ने एक फाइनली डिसाइड कर लिया था कि 15th ऑफ अगस्त इज द लास्ट एंड फुल फाइनल डेडलाइन फॉर क्लोजिंग ऑफ अकोमोडेशन। अगर ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप इसको यूं कंसीडर कर लें कि आपके लिए अकोमोडेशन की जो ऑप्शन थी वो 15 अगस्त थी और वो क्लोज हो गई है। ना करें। जिनके लिए एक्सेप्टेबल है दे शुड अडॉप्ट इट। ये कोई जोर जबरदस्ती वाला तो फार्मूला है नहीं ना कि जबरदस्ती करना है ना। ये इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए ये सूटेबल है या आपके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप खुद डिसाइड करें। आगे चलना चाहूँगा। इस वक्त मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम लेवल पे मैं बात करूँगा, मिनिमम लेवल पे एटलीस्ट मोर देन 2000 top leaders of B4U, they are the part of Cashworth now. ये वो लीडर हजरात हैं कि जिनकी पास्ट की एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, जिनकी लीडरशिप को दुनिया मानती है। बट क्वेश्चन इज दिस कि नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ये एक सवालिया निशान है सबके लिए। जो अहबाब तो फुल फ्लैज अपने उसी तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा। और जो अहबाब सिर्फ अकोमोडेशन के लिए आए और उन्होंने अकोमोडेशन करवाई और अगर वो फर्दर कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, नहीं करना चाहते, तो मेरा ख्याल ये है कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिकॉज
जो एक ड्रीम हम सब ने मिल के देखा कि इंशाल्लाह कैशवर्थ विल बी वन ऑफ द टॉप कंपनीज, वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन वर्ल्ड। तो उसके लिए किसी भी जगह पे कोई अकोमोडेशन की कंडीशन नहीं थी। कंपनियां हमेशा नए लोगों पे काम किया करती हैं, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ हम अभी तक उस बी फॉर यू के सर्कल से, उस साइकिल से हम अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं सके हैं। हाँ, अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना होती है तो हम नई कंपनी में तो जाके करवा देते हैं, लेकिन कैशवर्थ को जिसे कहते हैं वो एक सिर्फ अकोमोडेशन की कंपनी लिया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। एनीहाउ, मैं उन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि 15 की जब ये क्लोजिंग होगी अकोमोडेशन की, तो पता उस वक्त चलेगा कि कंपनी के साथ सिंसियर लोग कितने हैं। वो कहते हैं चूरी खाने वाले और खून देने वाले मजनू कितने हैं। रिलेशनशिप में तो हर शख्स आता है, बट क्वेश्चन इज दिस कि वेयर ही इज स्टैंडिंग इन रिलेशंस। आपका एक रिलेशन बन गया कैशवर्थ के साथ, क्या आप सिर्फ अपने मतलब के लिए आए या वाकई इस कंपनी को आप अपनी कंपनी समझते हैं? तो ये मेरा एक सवाल है आप तमाम अहबाब से। और बाकी जो डाटा लेने की जो सूरत हाल है, आपको ऑलरेडी एक अनलिमिटेड डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिफरेंस कहां पे आएगा? ऑब्वियसली कि आपके पास 25% के हिसाब से अब 40% पे चला गया है, तो उसका बड़ा एक आसान फार्मूला है कि जो आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड डाटा है, आप खुद भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका फार्मूला आप ये अप्लाई करें कि रिमेनिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 100 into 40। जो उसका जवाब आएगा दैट इज योर फ्रेश डिपॉजिट, और आप वो डिपॉजिट्स करवा सकते हैं। लेकिन कब से? 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।